हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और चल भी रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में कि आप आने वाली परीक्षा में जो है बहुत बेहतर करेंगे। और आज मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ कि जो पहले से यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। तो आप लोग इसमें बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह। ये क्या है, कैसा निबंध है? एक भावात्मक निबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आदि काल। तो बताइए भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है इसमें आपके रीत काल के कवि हो जाएंगे, जो 16 से 13 से लेकर 1705 तक माना जाता है गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो उत्साह जैसे कि बताइए आप लोग, उत्साह किसका है? उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। यहाँ हो जाएंगे आपके ठीक है। तुलसीदास कैसे कवि थे? राम भक्ति शाखा के कौन से? सगुण काव्यधारा के कवि थे। एवं तुलसीदास जी जो है ब्रज भाषा में जो है कवितावली किया करते थे, ठीक है। जायसी की रचना है पद्मावती, किस भाषा में? अवधी में है। घनानंद का सुजान हित, सुजान सागर, सुजान प्रबंध रस। इसको आप लोग याद रखिएगा। सूरदास का है सुरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। अगला देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है। तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी भाषा है? एक ब्रज भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है टा वर्ण किस प्रकार के व्यंजन है? टा, जैसे टा, ये किस वर्ण के हैं? तो टा जो है आपका मूर्धन है, ठीक है। मूर्धन, मूर्धन। चलिए अगला देखते हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आपका होगा अंधेर नगरी के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ओके। चलिए अगला देखते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? आदिकाल में कौन से पहेली लिखते थे? तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे, गज़ल लिखते थे ये। तो ये कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति थे भाई, खुसरो जी। खुसरो जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे। चलिए अगला देखते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कारक। पेड़ से बंदर कूदा, अपादान होगा, कर्म होगा, संप्रदान होएगा, करण होगा। तो इसमें आपका कौन सा होगा बताइए? से, पेड़ से, पेड़ से बंदर कूद रहा है ना, मतलब अलग हो रहा है, पेड़ से अलगाव हो रहा है। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक। अगला क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तद्भव शब्द बताइए इसमें से। तद्भव जो थोड़ा बोलने में अटपटा लगे वही तद्भव समझ लीजिए, वीआईपी शब्द जिसको बोलते हैं। तो तद्भव इसमें क्या है? मछली। चलिए अगला देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं, 16, 11, 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपको कितनी मात्राएं होती हैं बताइए? इन 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं, 16 16 बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं, इसमें बताइए रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको हूबहू एग्जाम में तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आप देख लीजिए इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले आपको। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था बताओ? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? पहला ऑप्शन है सूर्योधनोदय, दूसरा है सूर्य धन उदय, तीसरा है सूर्य धन उदय, चौथा है सूर्य धन उदय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सूर्योदय, सूर्य धन उदय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सूर्य धन उदय। चलिए, क्योंकि जब आ और आ के बाद कोई ई या ई होता है तो ये ई या ए में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधार। इसमें अव्ययभावी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव बताइए। तद्भव, मधु, भ्रमर, मधुर, भंवरा। कौन सा हो जाएगा? भंवरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुदरी का सत्सम, मुदरी, मुद्रिका हो जाएगी इसकी। कौन सी हो जाएगी? मुदरी का तत्सम मुद्रिका। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं वाले पर भाई विशेष ध्यान रखना, नहीं वाले पर विशेष ध्यान। तो इसमें वृत्त और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपतमाल, चंद्रबरदाई, जगानिक। तो परमाल रास जो है जगानिक के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हन गाऊं मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। इस किसकी पंक्तियां हैं? तो आप इसको बता सकते हैं कि किसकी पंक्तियां हो सकती हैं? ये एक ही व्यक्ति की पंक्तियां हो सकती हैं जो हैं हमारे कबीरदास जी। चलिए अगला देखते हैं। मृगवती किसकी रचना है भाई? मृगवती उस्मान मंझन कुतुबन जायसी। तो ये कुतुबन की रचना है। ओके, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बताइए कौन सा होगा इसमें? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधिकतर लोग ये मारते हैं, लेकिन ये जो है गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय होता है अंतर, ये जो मात्रा ये रेफ वाली रा लगती है ये अपने जिस पर बोली जाती है उसके अगले वाले वर्ण पर लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पहला। चलो अगला देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताइए। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो इसमें आप कहोगे दोनों ओर मुसीबत हो जाना, बीच में आगे कुआं पीछे खाई का तात्पर्य है। रामचरितमानस किसकी भाषा है? अवधी भाषा। ये तो बिना देखे आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, रामचरितमानस किसकी कृति है? तुलसीदास जी की। ये किस में लिखी गई है? शुद्ध अवधि में। चलिए अगला देखते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम से प्रस्तावित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को, महापंडित राहुल सांकृत्यायन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें आपका तीसरा नंबर से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलो अगला देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का हो जाएगा आपका अपकर्ष। चलिए अगला देखते हैं। आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? संपादक बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर वर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी, अंबिका प्रसाद। तो आप बताइए आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया था?
बद्री नारायण चौधरी जी ने, बद्री नारायण चौधरी जी ने किया था। कहाँ से किया था? मिर्ज़ापुर से। कब किया था? 1881 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं बताइए? संकर, संकर मतलब समझ लीजिए आप, मिश्रित शब्द होता है जो, तो ग्रामीण भाषा का शब्द नहीं, ग्रामीण भाषा का नहीं होगा। संस्कृत भाषा का शब्द नहीं, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, तो कुछ तो नहीं होंगे। इसमें हो जाएगा आपका दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो क्या हो जाता है? मिश्रित शब्द। उदाहरण में जैसे आप देख लेंगे, जैसे कहेंगे कि बस अड्डा, बस और अड्डा मिलाकर क्या हो गया? ये हो गया संकर शब्द। जैसे हो गया कि ऑपरेशन कक्ष, तो ऑपरेशन कौन सा शब्द है? ये अंग्रेजी से लिया गया है, और कक्ष क्या है? संस्कृत से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपका दो भाषा के शब्दों से मिलकर ऐसा शब्द जो है संकर शब्द कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सुत, सुत बताइए। ई, ई, इक, आ। तो सुत शब्द स्त्रीवाचक सुता होता है, सुता आ। सुत शब्द का स्त्रीवाचक सुता होता है, जैसे सु, धन, ता, धन, आ। तो क्या आएगा लास्ट में? आ। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल, चलिए बताइए। अधिक समीप होना, समीप। कष्ट देना, नहीं होगा। पालतू, नहीं। अधिक प्रिय होना हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। नहीं वाला भाई विशेष ध्यान रखना आप लोग। घोड़ा, घोटक, हाई, कटक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 कटक जो है, कटक, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये सभी अश्व के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द। अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इसको बोलते हैं यायावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी या तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी कहानी हो सकती है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है, चलिए अगला देखें। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ संक्षेप, विच्छेद, नवीन अर्थ, विस्तार। तो समास का अर्थ यहाँ आपका संक्षेप से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यह आपका पेडागोजी का सेशन है। एक क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य। भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। बच्चों को व्यस्त रखना, नहीं व्यस्त नहीं रखना है। श्रेणीवार नहीं बांटना है। केवल त्रुटि नहीं करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हमें इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो भाई इसमें हंसना शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य पद जिसको बोलते हैं, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति करना। तो इसमें हम देखेंगे, इनमें काव्य शिक्षण का उद्देश्य केवल एक ही नहीं है कि विराम चिन्हों का हम लोग परिचित कराएं। व्याकरण, व्याकरण एक अलग सब्जेक्ट है। संगीत कला में निपुण बनाना नहीं, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना बच्चों को। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण बताइए, विशेषण किसमें हुआ है विशेषण का प्रयोग? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मेरी गाय, गाय काली है, काली इस गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नाटक शिक्षा में कक्षा निबंधन प्रणाली प्रयोग से बच्चे क्या हो जाते हैं? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो इस सब का जो है आयोजन नहीं किया जाता, नाटक वगैरह। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? नहीं, विपरीत नहीं पड़ेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। अधिकरण, अधिकरण बताइए किसमें प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र, किसमें प्रयोग हुआ है बताइए? इसमें वाहनारूढ़ में प्रयोग हुआ है। किसमें? वाहनारूढ़। अगला देखते हैं। किस रस का रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास रस, वीर, कोई नहीं। तो बताइए इसमें। इसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। घनानंद को किस युग का काव्य कवि माना जाता है? घनानंद को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंदु काल। तो घनानंद जी को बताइए रीतकाल का कवि माना जाता है। ठीक है, रीतकाल का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं करने के लिए। एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्धवर्तनी वाला शब्द, शुद्धवर्तनी वाला शब्द आपका बताइए कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? कर्ता ने कर्म को, पहला नंबर। चलिए अगला। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का हरियोध, निराला, गुलेरी। तो इसमें आपका हरियोध सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। तीसरा सही हो जाएगा अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद ये जो है हरियोध, हरियोध का नहीं, ये अज्ञेय नाम है इनका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के इसमें आपका दोहा बहुत प्रसिद्ध है बिहारी जी का। ठीक है, जिसे कहा नहीं जाता सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये जो है बिहारी जी की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। पुनर्जन्म शब्द की सही संधि विच्छेद बताइए। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनः धन जन्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए शोक का अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है शांत, करुण, हास, वीर। तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, इसी प्रकार से शांत, शांत जो है निर्विध है। हास, हास, उस वीर किसका है? अस्थायी भाव उत्साह का है। सूरदास ने किस भाषा में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर सागर की रचना की थी? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। चलिए अगला देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 30, 28। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस समूह शब्द में के लिए एक शब्द बताइए। वकील, धनी, समृद्ध, कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुलीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाता शब्द स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता का क्या होगा? दात्री। चलिए अगला। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? बिना देखे लगा सकते हैं आप, अपादान कारक होगा क्योंकि लड़का का पेड़ से अलगाव हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं।
पानी में कौन सा विशेषण है? पानी। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक, गुणवाचक। तो बताइए इसमें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बताइए, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि पापी जो है उसका गुण बता रहा है कि ये व्यक्ति पापी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांत थी में अलंकार बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है उपमा, नंबर 2 है रूपक, नंबर 3 है श्लेष, नंबर 4 है उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। इसमें इसकी उपमा बता रहा है, यहाँ पर उपमान में उपमेय की घटना होती है। चलिए अगला देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आपकी जो है कबीरदास की। तुलसी जायसी सूर किसकी है? कबीरदास जी की रचना है बीजक। चलिए अगला देखते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। चलिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आप आबनूस का कुंदा। तो इसमें आपका आस्तीन का सांप हो जाएगा, मतलब कपटी मित्र। चलिए अगला देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीत लेता हो, बताइए। जितेंद्रिय इसको बोलेंगे, बिना देखे सही कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पौन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पो धन अन बराबर पौन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म। चलिए, इत्याद में कौन सी संधि है? इत्याद, इत्य धन याद। यण संधि है, वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है, कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा? नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। कौन सा हो जाएगा बताइए? बताइए इसमें कौन सा होगा सही? इसमें आपका दीनता पूर्वक कार्य प्रार्थना करना। चलिए अगला क्वेश्चन। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो इसमें बताइए, उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है कौन सी संज्ञा दी है? बीजोपौन काल। ओके। चलिए अगला देखते हैं। अति सूधो स्नेह का मार्ग किसकी पंक्ति है? आलम बोधा ठाकुर घनानंद। तो बताइए, ये आपकी जो है किसकी है? बोधा की। किसकी पंक्ति है? बोधा की है। ठीक है, बोधा जो थे ये रीत काव्यधारा के कवि थे। चलिए अगला देखते हैं। कालिंदी के पर्यायवाची क्या होगा बताइए? कालिंदी का यमुना हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बताइए? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरबंस राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक आप इसमें माने जाते हैं हरबंस राय बच्चन जी। चलिए अगला देखते हैं। कार के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। चलो अगला देखते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है बताइए? कवियों का कवि, ये तो भाई बहुत महान व्यक्ति थे। किस कवि को कहा जाता है? तो इसमें बताइए, फटाफट बताइए। शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये तो हैं आपकी, किसकी है बताइए? कबीरदास जी की। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र क्या है? उद्दंड मारदंड। उद्दंड मारदंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। ठीक है, जुगल किशोर के द्वारा।
चलिए अगला देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना 1903 में हुई थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजी। किसकी है? ये लल्लूलाल जी की है। ये 1810 की रचना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक, भाववाचक, समूह, द्रव्यवाचक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखें। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो बताइए हिंदी के लिंग निर्धारण किसके आधार पर? क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, इस प्रकार से जो है 8 आपके हो जाएंगे। चलिए अगला। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का बताइए। घा का हो जाएगा कंठ, घा। ठीक है। इसमें पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कर्ता के जो 8 भेद होते हैं, ये 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव की स्थिति में होता है ऐसा, संबंध का की के अधिकरण में, पर, संबोधन अरे, आहा के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं। इसी को हम 8 कारक के 8 भेद मानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। छावरण किसके योग से बना है? छावरण, तो छावरण का सा से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी बताइए, इसमें कौन सा होगा? शुद्धवर्तनी हो जाएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। इसमें एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब एग्ज़ाम के टाइम पर जब आपको ना पता रहे कि कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा, तो आप उसको एक बार पुनः से लिख कर जो है उसको ट्राई कर लिया करिए। ठीक है। चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उस समय जो है हमारा माइंड काम नहीं करता है। चलिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, 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 कवित्री। तो इसमें कवि का क्या हो जाएगा? कवि का बताइए। कवि का कवित्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तारण का पर्यायवाची शब्द बताइए। तारण, तारण का पर्यायवाची बताइए। तरण का हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन का पर्यायवाची बताइए। मीन किसका होता है? मत्स्य। किसका हो जाएगा? मीन मत्स्य का हो जाएगा। मीन मीन्स मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। इसमें सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग बताइए। आत्मजा, नंदनी, कन्या, भार्या। तो भार्या आपका सबसे अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ में आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? कान का कच्चा होने का अर्थ बताइए। कम सुनना, सुनी बातों पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, काम का कमज़ोर होना। तो कान का कमज़ोर होना इसमें आपका नहीं होगा। कान का कमज़ोर होना नहीं, दूसरों की बात सुनना नहीं, सुनी बात पर विश्वास करना आपका क्या हो जाएगा? कान का कच्चा होना। जैसे मोहन कान का बहुत कच्चा है। ठीक है। या सोहन कान का बहुत कच्चा है। तो इसी के साथ में आज ये सेशन समाप्त हुआ। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से जो है हम आगे जो है
कल पर्यावरण का लेकर आएंगे प्रश्नों की श्रृंखला, जो पहले से ही यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।